कई बार इंसानी गलतियां भी आसमान में मौत का मंजर दिखा जाती हैं। जरा याद कीजिए सऊदी एयरलाइंस और कजाक एयरवेज की उस भिड़ंत को जो जमीन से हजारों फीट ऊपर आसमान में हुई थी। इस हादसे में करीब 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि यह हादसा टल सकता था अगर पायलट को अंग्रेजी आती तो। 12 नवंबर 19 वक्त शाम के 6:25। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर SV 763 दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर उड़ने को तैयार थी। प्लेन पर मुसाफिरों और फ्लाइट क्रू समेत कुल 312 लोग सवार थे। इस बात से बेखबर कि जिस सफर पर ये चंद ही लम्हों में निकलने वाले हैं, वो सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ठीक इसी वक्त दिल्ली से करीब 74 किलोमीटर दूर हरियाणा के ऊपर आसमान में कजाकिस्तान का विमान 9Y1907 दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरने की तैयारी में था। 30 से 35 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये विमान एयरपोर्ट पर उतरने के लिए अब 15,000 फीट की ऊंचाई पर आ चुका था। कजाकिस्तान के शिमकंद शहर से व्यापारियों और सैलानियों को हिंदुस्तान लेकर आ रही इस चार्टर्ड फ्लाइट में कुल 37 मुसाफिर सवार थे, अपने अंजाम से उतने ही बेखबर जितने की जमीन पर उड़ने का इंतजार कर रहे सऊदी एयरलाइंस के विमान में बैठे करीब 350 मुसाफिर। वक्त शाम 6:30। सऊदी एयरलाइंस के बोइंग 747 की कॉकपिट में कैप्टन खालिद अल शुजैली कमान संभाल चुके थे। फ्लाइट ऑपरेशन में उनका साथ दे रहे थे फर्स्ट ऑफिसर नाजिर खान और फ्लाइट इंजीनियर इवरिस। पीछे पैसेंजर एरिया में बैठे करीब 300 मुसाफिरों में से सबसे ज्यादा तादाद उन लोगों की थी जो सऊदी अरब में छोटे मोटे काम धंधे किया करते थे या फिर रोजगार की तलाश में वहां पहली बार जा रहे थे। इनमें से कुछ तादाद उन हिंदुस्तानी मुसलमानों की भी थी जो सालाना हज यात्रा में हिस्सा लेने के इरादे से सऊदी अरब जा रहे थे। प्लेन को उड़ने के लिए तैयार होते देख सभी पैसेंजर्स में खुशी थी। वक्त शाम 6:32। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इशारे पर सऊदी एयरलाइंस का विमान SV 763 हवाई अड्डे के रनवे पर दौड़ पड़ता है और थोड़ी ही देर बाद जमीन छोड़ हवा से बातें करता बादलों के बीच खो जाता है। इसी बीच कजाक एयरलाइंस के विमान ने ATC से मिले संकेतों के बाद लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। पायलट गेनादी चेरेपनोव चूंकि अंग्रेजी नहीं समझते थे, लिहाजा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिलने वाले संदेशों को समझने और अनुवाद कर पायलट को बताने की जिम्मेदारी रेडियो ऑपरेटर इगोर रेप पर थी। लेकिन यहीं एक जबरदस्त गलती हो गई। ATC की चेतावनी के मुताबिक पायलट को फ्लाइट की ऊंचाई 15,000 फीट पर रखनी थी, लेकिन रेडियो ऑपरेटर ये बात पायलट को नहीं समझा पाया। नतीजतन पायलट ने कजाक विमान की ऊंचाई 15,000 फीट की ऊंचाई से घटाकर 14,000 फीट पर कर दी। कजाक विमान एयरपोर्ट पर उतरने के लिए ठीक उसी रास्ते में आ गया जिस रास्ते से होकर सऊदी फ्लाइट SV 763 को गुजरना था। दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर हंगामा मच गया। वहां बैठे लोगों को अंदाजा था कि कजाक एयरलाइंस की यह गलती दोनों विमानों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। ATC से कजाक विमान को एक के बाद एक चेतावनी दी गई, मगर पायलट चूंकि अंग्रेजी नहीं समझता था, लिहाजा उसने ATC से चीखते लोगों की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा शाम 6:40 पर कजाक और सऊदी एयरलाइंस के विमान आमने सामने आ गए और टक्कर रोकने की पायलटों की तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों प्लेन टकरा गए। कजाक विमान का बायां पंख सऊदी विमान को चीरता हुआ निकल गया और दोनों विमान जमीन से हजारों फीट ऊपर आग के गोले में तब्दील हो गए।
इस भयानक हादसे में दोनों विमानों में सवार क्रू मेंबर्स और मुसाफिरों समेत सभी 349 लोग मारे गए। इनमें भारतीय नागरिकों समेत कुछ अमेरिकी, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल थे। हरियाणा के चरखी दादरी गांव के ऊपर आसमान में हुआ यह हादसा दोनों विमानों के बीच हुई टक्कर का अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना गया है। यकीनन चरखी में हुआ ये दर्दनाक हादसा हिंदुस्तान में विमान सुरक्षा को लेकर एक बड़ी सीख दे गया है। आज तक ब्यूरो।